हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका आकलन का पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने पार्ट 5 बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, जहां पर क्लिक कर कर आप हर एक वीडियो को सीरियल बाय देख सकते हैं। आज का आपका जो टॉपिक होगा उसमें 2 पद हैं और आपको dy बाई डी एक्स या डी टी आपको निकालना होगा। तो चलो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या लिखा है? यक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है और आपसे पूछा जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जितने भी प्रश्न आज मैं बताऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। हर प्रश्न में आपको डी वाई बाई डी एक्स या डी टी जो भी दिया होगा वो आपको निकालना होगा। तो करना कैसे है? सबसे पहले यहाँ पर ये पद का अवकलन करेंगे। यक्स का अवकलन हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पे टी है तो टी के सापेक्ष करेंगे, हो जाएगा डी एक्स बटे में डी टी। यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t हो जाएगा। टी स्क्वायर का अवकलन होगा 2t हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे में डी टी बराबर में 4a और यहाँ पर t हो जाएगा। y का अवकलन करेंगे, y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी टी। यहाँ पर a लिखा है, a हो जाएगा t की पावर 4 का अवकलन 4, t का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा डी वाई बाई में डी टी बराबर में 4a t का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू बराबर 4a t का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पे ये समीकरण हो जाएगा सेकेंड और ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। हम हमेशा y वाले पद को ऊपर रखेंगे। ठीक है, y वाले पद को ऊपर रखने के लिए क्या लिखेंगे? सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर, फर्स्ट से भाग करने पर तो हो जाएगा क्या? डी वाई बटे में डी टी भाग करेंगे डी एक्स बटे में डी टी से बराबर, इसका वैल्यू है 4a t का क्यूब और इसका वैल्यू है 4a t। डी टी से डी टी कट जाएगा, आ जाएगा आपका डी एक्स डी वाई बटे में डी टी बराबर में 4a से 4a कट जाएगा। यहाँ पे t का क्यूब है, एक t कट जाएगा तो बचेगा क्या? टी स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है? लिखा है x बराबर a कॉस थीटा, y बराबर b कॉस थीटा। हमें करना क्या है? यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा डी एक्स बटे में डी थीटा बराबर में a कॉस थीटा का अवकलन माइनस में यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। y का अवकलन डी वाई बाई में डी थीटा यहाँ पर b हो जाएगा। कॉस थीटा का अवकलन माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका दूसरा पद, ये आपका पहला पद। लिखेंगे क्या? लिखेंगे डी वाई बाई में डी थीटा पूरे के बटे में डी एक्स बटे में डी थीटा बराबर माइनस में बी साइन थीटा बटे में माइनस ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कट जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में बी बटे में ए साइन बटे, देखो साइन से साइन भी कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी बटे में ए। और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? बी बटे में ए आ जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 लिखा है x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y का वैल्यू दिया है साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा। करेंगे क्या? कहानी वही है, x थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बटे में डी थीटा बराबर में कॉस थीटा का अवकलन माइनस में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा और यहाँ पे थीटा के साथ में 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक आपको करना है। कॉस थीटा का अवकलन माइनस में साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा का अवकलन माइनस में होता है, यहाँ पहले से माइनस था, प्लस कॉस 2 थीटा का अवकलन साइन 2 थीटा, थीटा के साथ में 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का अवकलन कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का दोबारा अवकलन करेंगे हो जाएगा 2।
इसके बाद क्या करना है आपको, वही डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा से करेंगे भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा बटे में ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। देखो इसके बाद क्या हुआ, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, वैल्यू आपका हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स बराबर में कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा बटे में 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। और ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अब इससे ज़्यादा ये प्रश्न हल नहीं होगा, तो आपको यहीं पर इस प्रश्न को छोड़ देना है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, लिखा है प्रश्न में x बराबर a सेक थीटा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 लिखा है x बराबर a सेक थीटा और y बराबर में लिखा है b टेन थीटा, ये लिखा है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले x का अवकलन हो जाएगा डी एक्स बाई में डी थीटा, यहाँ पर हो जाएगा a। सेक थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। y का अवकलन करेंगे हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ b हो जाएगा टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, समीकरण सेकंड, और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। भाग कर देंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा पूरे के बटे में डी एक्स बाई में डी थीटा बराबर में b सेक स्क्वायर थीटा पूरे के बटे में a सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ देखो सेक से सेक कट जाएगा, आ जाएगा आपका डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, आ जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स बराबर ऊपर आपका b बटे में a आ गया, नीचे आपका यहाँ पर सेक थीटा और टेन का फार्मूला यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा से अगर और सॉल्व करना चाहें तो हो सकता है। कैसे, आपको पता है यहाँ b बटे में a, सेक का फार्मूला होता है 1 अपान में कॉस थीटा और टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। देखो यहाँ पर भी बटे में कॉस थीटा, यहाँ पर भी बटे में कॉस थीटा, ये कट जाएगा, आ जाएगा आपका b बटे में a। अब 1 अपान साइन को क्या लिख सकते हो कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा b बटे में a कॉसेक थीटा। ये प्रश्न भी हो जाएगा कंप्लीट। अभी इस टाइप के 2-3 प्रश्न को और समझ लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न में लिखा है x बराबर a ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस में थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये प्रश्न कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले पद को हल कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे में डी थीटा, यहाँ पर a हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, कॉस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन थीटा प्लस में, यहाँ पर देखो पहला पद और दूसरा पद मानकर हल करेंगे। तो पहला पद आपका हो जाएगा थीटा, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में दूसरा पद हम मान लेते हैं साइन थीटा और थीटा का अवकलन करेंगे तो 1। ये हो जाएगा आपका डी एक्स बटे में डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ पर a था और यहाँ पर हो जाएगा थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसे समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। इसके बाद आपका दूसरा है y बराबर में यहाँ पर a हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा माइनस में थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, y का अवकलन डी वाई बाई में डी थीटा बराबर में a, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, यहाँ ब्रेकर लगाएंगे, पहला पद आपका थीटा, कॉस थीटा का अवकलन माइनस में होता है तो यहाँ बीच में माइनस लगा देते हैं साइन थीटा, प्लस में दूसरा पद हम लिखेंगे कॉस थीटा और थीटा का अवकलन करेंगे 1 और यहाँ पर ब्रैकेट को कर देंगे बंद, हो जाएगा डी वाई बाई में डी थीटा बराबर में a, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस में थीटा साइन थीटा और ये माइनस और यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, हो जाएगा आपका डी वाई बाई में डी थीटा बराबर में a, यहाँ पर थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड।
इसके बाद क्या करना है, वही कहानी कि डी वाई बाई डी थीटा से भाग कर देना है डी एक्स बाई डी थीटा में। तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू है ए, यहाँ पे थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू था ए थीटा कॉस थीटा। देखो ए थीटा से ए थीटा तो कट गया और साइन बटे कॉस हो जाएगा आपका टेन थीटा। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स बराबर में टेन थीटा, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो टाइप का सवाल इस टाइप से और बचे हैं, उन प्रश्नों को भी हम समझ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, लिखा है x बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा, y बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारे एक एक नंबर के सवाल हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, डी एक्स बटे में डी थीटा कर देना है। यहाँ पर ए हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर लिखा है तो 2 आ जाएगा आगे, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, दोबारा कॉस थीटा का अवकलन माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 2a साइन थीटा कॉस यहाँ पर थीटा। y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी थीटा बराबर में 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का अवकलन करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसमें से ये भाग कर देना है, हो जाएगा डी वाई बटे में हो जाएगा डी एक्स बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और पूरे के बटे में माइनस में 2a साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा माइनस में 1/a, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।